मैं आपको उर्दू में बताता हूँ। असल में मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बार देखा कि वो हमारे लिए यानी अपनी उम्मत के लिए जो आज के हमारे हालात हैं ना, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा रोते हैं कि हम यानी मेरी उनकी जो उम्मत है वो आज किन अंधेरों में जाके डूब गई है। तो ये सारे जो ड्रीम्स मैंने अभी आपको बताए, ये ड्रीम शेयरिंग से पहले के हैं। जब ड्रीम शेयरिंग का अल्लाह ने हुक्म दिया तो फिर उसके बाद मैंने जनवरी 2015 में ड्रीम शेयर करना शुरू किए। तो उसके बाद जब फेसबुक पे, यूट्यूब पे और दूसरी जो फोरम्स थे उन पे इतने बैड कमेंट्स आए ना कि मैं यानी यहाँ पे बयान नहीं कर सकता। तो मैंने सोचा उस वक़्त, मैंने कहा क्या मैंने इस काम के लिए ये ड्रीम शेयर करना शुरू किए थे कि मुझे यानी बुरा भला कहा जाए, गालियाँ निकाली जाएँ, यानी होता है ना कि सबको होता है कि मैं किसी से क्यों अब ऐसे गालियाँ खाऊँ या बुरा भला भला कहें लोग मुझे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने इरादा किया कि मैं ना इस काम को छोड़ दूँगा, रोक दूँगा। तो फिर मैंने यानी पूरा इरादा कर लिया था कि मैं ये छोड़ दूँ, लेकिन 8 या 10 फरवरी 2015 को एक ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी आवाज़ जो थी ना वो अफसुर्दा थी, और उन्होंने अफसुर्दा आवाज़ और लहजे में मुझे कहा कि कासिम, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते और तुम इस काम को मत छोड़ो और इस काम को करते रहो और अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने फिर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो जान भी हाजिर है, हमारा तो दीन अमान ही ये है, और उनके लिए तो हमारी जान हर वक्त हाजिर है। तो ये तो सिर्फ बुरे कमेंट्स हैं, इनको मैं अल्लाह की रहमत से बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन उसके बावजूद फिर भी मुझे आता रहता था दिल में। तो फिर मार्च 2015 में अल्लाह ने मुझे एक ख्वाब में कहा कि कासिम, या तो वो काम करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, या फिर इन अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए बैठे रहो और तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुंचाऊंगा। तो जब अल्लाह बात करता है ना तो वो फिर दो टोक बात करता है वो, आ, फिर यानी ऑप्शन कोई और नहीं होती। तो फिर मैंने कहा कि मुझे मैं अल्लाह पे भरोसा ज़रूर करूँगा और करता भी रहा हूँ, और मैं इन ख्वाबों को शेयर करता रहूँगा। और फिर मुझे बस यही था कि बढ़िया 2-4 लोग यकीन कर लेंगे, लेकिन इतने लोग यकीन कर लेंगे ये मैंने कभी भी नहीं था सोचा। तो ये सब अल्लाह की रहमत है और ये उसी की मेहरबानी। और उसके बाद मैंने दूसरे ड्रीम्स में भी देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान होते हैं। कुछ ड्रीम्स में होता है उनको थोड़ा सा यानी गुस्सा भी आता है कि मेरी उम्मत का बात सुन क्यों नहीं रही। तो एक ड्रीम में यानी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन ये भी बताते हैं कि कासिम, मेरी उम्मत को ये पैगाम दे दो ताकि क़यामत के दिन मेरी उम्मत मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम ना दे सके कि आपने हमें कासिम के ख्वाबों के बारे में बताया ही कब था। अगर बताया होता तो हम उसके ख्वाबों पे ज़रूर यकीन करते। तो यानी यहाँ तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरी उम्मत मुझे कोई क़यामत के दिन इल्ज़ाम ना दे सके। तो इस तरह के मैंने ड्रीम्स जो हैं वो काफ़ी देखे।